यूसीए स्टडी सेंटर पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जो है त्रिकोणमिति का तीसरा वीडियो जो है पार्ट 3 लेकर के आए हैं और आज जो है देखेंगे त्रिकोणमिति का सबसे कठिन फॉर्मूला जो याद करने में बच्चों को बहुत दिकदारी होता है, उसको बहुत इजी वे में हम लोग देखेंगे और बहुत आसानी से जो है टेबल सभी लोग याद कर लेंगे। ध्यान से देखिएगा आप सभी लोग। सबसे पहले हमारे चैनल को यूसीए स्टडी सेंटर को आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। और देखिए आज जो है हम लोग बात करेंगे टेबल के बारे में। आज हम लोग बात करेंगे टेबल, यानी टेबल को बच्चों को याद करने में बहुत परेशानियां होती हैं, तो आज हम लोग बहुत आसानी से इसके बारे में चर्चा करेंगे। टेबल को जानने से पहले थोड़ा सा एक बात हम लोग जान लेते हैं कि देखिएगा, आप सुने होंगे ये पाई, पाई का नाम सुने होंगे। मेंसुरेशन में पाई बहुत बार आता है, त्रिकोणमिति में भी पाई का यूज करते हैं और ये पाई का मतलब त्रिकोणमिति में होता है 180 डिग्री। पाई का मतलब त्रिकोणमिति में होता है 180 डिग्री, यानी पाई वास्तव में है क्या बबुआ जी? पाई जो है कोण को दर्शाता है। किसको दर्शाएगा? कोण को। जैसे थीटा दर्शाता है कोण को, वैसे ही पाई दर्शाएगा कोण को। ध्यान दीजिएगा, पाई बराबर होता है 180 डिग्री। बात ध्यान से समझिएगा, पाई बराबर होता है 180 डिग्री। त्रिकोणमिति में बात करता है पाई बराबर 180 डिग्री। अब जरा सा ध्यान दीजिएगा, इसको लेफ्ट राइट कर देते हैं, यानी 180 डिग्री इक्वल टू क्या होता है? पाई होता है। 180 डिग्री बराबर क्या हो गया? पाई हो गया। बात जरा सा ध्यान से देखिएगा, अगर कहें कि 1 डिग्री बराबर क्या होगा, 1 डिग्री के बराबर क्या होगा, ये भी बात नहीं समझ में आएगा। तो यहाँ पे देखिए बहुत आसानी से हम लोग करते हैं, 180 डिग्री इंटू 1 डिग्री कर सकते हैं। कोई दिक्कत है यहाँ पे? 180 डिग्री में 1 से गुना कर दिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 180 डिग्री में 1 से गुना किए। अब ये किसके बराबर है दोस्त? पाई के बराबर है। किसके बराबर है? पाई के बराबर है। अब जरा सा देखो ध्यान से, अब जरा सा देखिए ध्यान से, ये 1 के गुना में क्या है? 180 है। जब बराबर के इस साइड जाएगा तो कहाँ जाएगा? भाग में जाएगा, यानी पाई बटा 180 होगा। 1 डिग्री बराबर पाई बटा 180 होगा। 1 डिग्री बराबर पाई बटा 180 होगा। वास्तव में दोस्त जो हम लोग ये पाई और 180 का जिक्र कर रहे हैं ना, ये रेडियन इसको हम लोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेडियन बोलते हैं। चलिए ध्यान से देखिएगा, अगर हम आपको बोले कि आप निकालिए 2 डिग्री का मान, आप निकालिए 2 डिग्री का मान, हम बोल रहे हैं आप निकालिए 2 डिग्री का मान, यानी 2 डिग्री का मतलब क्या हुआ? अब जरा सा समझिएगा, हम क्या बोले कि इधर 2 से गुना किए, यानी 2 इंटू 1 डिग्री। जब इधर 2 से गुना करेंगे तो उधर भी किससे गुना करना पड़ेगा दोस्त? 2 से गुना करना पड़ेगा। कर दिए गुना, अब काट दीजिए इसको, कितना होगा? 90, यानी होगा 2 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 90 डिग्री। कितना होगा दोस्त? पाई बाई 90। 2 डिग्री बराबर क्या हो गया? पाई बाई 90। अब आप बता सकते हैं दोस्त, अब आप बता सकते हैं, ठीक है, 30 डिग्री बराबर कितना होगा? 30 डिग्री बराबर कितना होगा? तो कहिएगा सर बहुत आसान है, क्या कर देना है? पाई बाई 180 इंटू क्या कर देंगे? 30। अब काट दीजिए, कितना हो गया? 6, यानी 30 डिग्री इक्वल टू कितना हो गया? पाई बाई 6। 30 डिग्री इक्वल टू कितना हो गया? पाई बाई 6। वैसे ही आप निकाल सकते हैं 45 डिग्री इक्वल टू व्हाट, वैसे ही निकाल सकते हैं 60 डिग्री इक्वल टू व्हाट, वैसे ही निकाल सकते हैं 90 डिग्री इक्वल टू व्हाट। आप निकाल लीजिएगा 45 डिग्री का मान कितना होता है, 60 डिग्री का मान कितना होता है और 90 डिग्री का मान कितना होगा। पाई के टर्म में, किस टर्म में बात करेंगे? पाई के टर्म में बात करेंगे कि पाई के टर्म में 45 डिग्री का मान कितना होगा, 60 डिग्री का मान कितना होगा और 90 डिग्री का मान कितना होगा। आप इसको आसानी से निकाल लेंगे। नहीं निकालेंगे, कल हम आपको इसको डिस्कस कर लेंगे कि कैसे निकलता है। आपके लिए ये एक होमवर्क रहा, छोटा सा होमवर्क, 3 क्वेश्चन का होमवर्क है, नोट कीजिए।
चलिए नोट हो गया होगा। अब जो है हम लोग आगे बात करते हैं। अब जो हम लोग बनाते हैं टेबल, अब जो हम लोग बनाते हैं टेबल, और टेबल को बहुत आसानी से हम लोग याद कर लेंगे। टेबल इतना आसानी से याद करेंगे, टेबल को इतना आसानी से याद करेंगे कि आप कभी भी भूलिएगा नहीं, आप कभी भी टेबल को भूलिएगा नहीं। इतना आसानी से हम लोग याद करेंगे, आप टेबल को कभी नहीं भूलिएगा। देखिए ध्यान से, पहले बॉक्स बनाते हैं, ऐसे बॉक्स बना लेते हैं। उसके बाद यहाँ लिखते हैं 0 डिग्री, उसके बाद लिखते हैं यहाँ 30 डिग्री, उसके बाद हम लोग लिखते हैं 45 डिग्री, उसके बाद लिखते हैं 60 डिग्री, उसके बाद लिखते हैं 90 डिग्री। अब करें, अब ध्यान दीजिएगा, ये मेरा यहाँ पे थीटा होगा। अब देखिए ध्यान से, रेडियन भी इसमें लिख लेते हैं, आसानी होगा समझने में, क्वेश्चन बनाने में। ध्यान दीजिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछता है, यानी 30 डिग्री को अगर रेडियन में चेंज करेंगे तो पाई बाई कितना होगा दोस्त, पाई बाई 6 होगा। जब 45 डिग्री को रेडियन में चेंज करेंगे तो क्या होगा, पाई बाई 4, 60 डिग्री पाई बाई 3, 90 डिग्री पाई बाई 2। यानी आप 30 डिग्री का ही है या पाई बाई 6 का ही है, 45 डिग्री का ही है या पाई बाई 4 का ही है, 60 डिग्री का ही है या पाई बाई 3 का ही है, 90 डिग्री का ही है या पाई बाई 2 का ही है। अब देखिए ध्यान से, देखिए ध्यान से, हम क्या कर रहे हैं कि लिए यहाँ पे साइन थीटा, साइन लिया, यहाँ लिए साइन। अब 6 रेशियो को अब यहाँ पे उसका मान निकालेंगे, एक बार 0 रख के, एक बार 30 रख के, 45, 60 और 90 रख के। ध्यान से देखिएगा क्या होगा, करें कुछ नहीं करना है, स्टार्ट करो 0 से, तो लिखो 0, 1, 2, 3, 4। कुछ नहीं करना है, स्टार्ट करना है 0 से, लिखना शुरू करो 0, 1, 2, 3, 4। अब क्या करो, लास्ट में कितना आया 4, भाग दे दो 4 से, सभी में भाग दे दो 4 से, सभी में भाग दो 4 से, भाग दीजिए 4 से, भाग दीजिए 4 से, 4 दीजिए भाग दे करके। अब देखिए ध्यान से, भाग देने के बाद इस पे क्या चढ़ना है, रूट लगाना है। क्या लगाना है, रूट। क्या लगाइएगा दोस्त, रूट लगा दीजिए सब पे, रूट लगा दीजिए, रूट लगा दीजिए। आप हो गया, बस इतना सा, बस इतना ही सा तो काम है, इतना ही सा काम है। अब देखिए इसका वैल्यू आपको पता चलेगा, 0/√0/4 का वैल्यू कितना होगा, 0। यानी साइन 0 डिग्री का मान कितना हो गया, 0। साइन 0 डिग्री का मान कितना हो गया दोस्त, 0। साइन 0 डिग्री का मान कितना हो गया, 0। अब यहाँ पे देखिएगा √1 का वर्गमूल 1, और इसको क्या लिखेंगे, √4 का वर्गमूल कितना होता है दोस्त, 2 होता। यहाँ पे देखिए ऊपर वाले को, इसको काटेंगे तो कितना होगा, 2 होगा। यानी 1 कितना हो गया, √2। 1 कितना हो गया, √2। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये इसका मान अगर निकालें तो √3 कितना हो गया, 2। और ये 4 से 4 कटेगा, यहाँ पे क्या बच गया, 1 बच गया। क्या बच गया, 1 बच गया। अब जरा सा ध्यान दीजिएगा, आसानी से मान निकल गया ना, कितना आसानी से हम लोग मान निकाले। इतना आसानी से मान याद नहीं करना है आपको, क्या करना है, बस 0, 1, 2, 3, 4 कर देना है। उसके बाद क्या करना है, 4 से सभी में भाग दे देना है। 4 से हम सभी में भाग दिए, भाग देने के बाद उस पर हम क्या चढ़ा दिए, एक बकुला की तरह रूट चढ़ा दिए। क्या चढ़ा दिए, उस पर रूट चढ़ा दिए। उसके बाद उसका वैल्यू आसानी से हमको निकल गया। यानी साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है, साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है, और साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है। ये बहुत आसानी से निकल गया। उसके बाद देखिए, कॉस का मान निकालना हो और इजी में होगा, कॉस का मान, कॉस का मान और इजी से निकलेगा। क्या करेंगे, साइन के मान ऐसे लिखे हैं ना, कॉस के मान इस तरह से लिखना शुरू कीजिए। यानी ध्यान दीजिएगा, कॉस 90 डिग्री साइन 0 डिग्री के बराबर होगा। यानी कॉस 90 डिग्री का मान कितना हो गया, 0। कॉस 60 डिग्री का मान कितना होगा, 1/2। कॉस 45 डिग्री का मान कितना होगा, 1/√2। कॉस 30 डिग्री का मान कितना होगा, तो देखिएगा √3/2
2 और कॉस 0 डिग्री का 90 डिग्री का मान कितना होगा, 0 डिग्री का मान कितना होगा, तो कॉस 0 डिग्री का मान 1 होगा। कितना आसान है ना। उधर से हम लोग चलिए 1 √3/2 1/√2 और 1/2 और क्या हो गया 0 हो गया। अब ध्यान से देखिए, अब हम लोग लिखते हैं साइन निकल गया, कॉस निकल गया। अब हम लोग बात करेंगे टेन का। अब हम बात करेंगे टेन का। टेन थीटा इक्वल टू टेन 0 डिग्री। तो आपको एक फॉर्मूला याद होगा कि हम लोग क्या लिखते हैं कि टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा इंटू साइन थीटा बटा कॉस थीटा। क्या लिखते हैं, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। तो साइन थीटा 0 और बटा 1, तो वैल्यू क्या होगा 0। 0 बटा 1 के वैल्यू क्या होगा 0, यानी टेन 0 डिग्री का मान कितना हो गया 0 हो गया। टेन 0 डिग्री का मान कितना हो गया 0 हो गया। यहाँ पे देखो ध्यान से, साइन थीटा बटा कॉस थीटा, साइन थीटा बटा कॉस थीटा यहीं पे बना देते हैं, देख लीजिए ध्यान से। साइन थीटा बटा कॉस थीटा, ये 2 से 2 कटेगा, बचेगा 1/√3। क्या बचा दोस्त 1/√3। क्या हो गया 1/√3। उसके बाद देखिए 1/√2 से 1/√2 कटेगा, क्या बचेगा 1। 1/√2 से 1/√2 कटेगा, क्या बचेगा 1। यहाँ देखिएगा √3/2 बटा 1/2 और 2 से 2 कटा, क्या बच गया √3 बच गया। क्या बच गया √3 बच गया। और इसको हम लोग क्या बोलेंगे अपरिभाषित। अपरिभाषित क्यों हुआ दोस्त कि किसी भी अंक के बट्टा में हर में अगर 0 आ जाए तो उसको अपरिभाषित बना देता है। तो ये क्या हो जाएगा आपका अपरिभाषित, इसको मिटा देते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग को निकलना है कॉट। कॉट क्या होगा टेन के ठीक उल्टा। कॉट क्या होगा टेन के ठीक उल्टा कर दीजिए। यहाँ पे क्या होगा पर परिभाषित, यहाँ पे क्या होगा √3, यहाँ पे क्या होगा 1, यहाँ पे 1/√3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 0। बहुत आसान है टेबल याद करना। टेबल को याद नहीं करना, बस समझ जाइए टेबल आपको बनाने आ जाएगा। बस समझ जाइए आपको टेबल बनाने आएगा। इतना आसान टेबल है, इतना आसान टेबल है, बड़ा लोग भारी लड़का जो है भारी समझ लेता है कि बहुत भारी है, याद नहीं होता है। इसको आसानी से आप याद कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए हम लिखते हैं सेक को सेक, यानी सेक किसका उल्टा होता है रेसिप्रोकल। किसका रेसिप्रोकल होता है कॉस का रेसिप्रोकल होता है। सेक किसका रेसिप्रोकल होगा कॉस का रेसिप्रोकल होगा। कॉस के उल्टा होता है, यानी 1/1 करेंगे तो क्या होगा दोस्त 1 होगा। इसको पलटेंगे तो कितना होगा 2/√3 होगा। इसको पलट दीजिए कितना होगा √2 होगा। इसको पलटो तो 2 होगा और ये आपका दोस्त कितना होगा अपरिभाषित होगा। अब आया कोसेक। कोसेक उल्टा कर दिया सेक का, यानी यहाँ पे अपरिभाषित, यहाँ पे √2, यहाँ पे 2, यहाँ पे √2, यहाँ 2/√3 और यहाँ पे क्या होगा 1। ये रहा आपका टेबल तैयार है। और इस टेबल को आप बहुत ही आसानी से आप याद कर सकते हैं। आप बहुत ही आसानी से इसको समझ सकते हैं। एक बार नहीं समझ में आए, बार बार वीडियो को रिपीट करके देखिए, आसानी से आपको समझ में आएगा। आशा करते हैं कि आपको ये टेबल समझ में आया होगा। और ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।